हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आज की वीडियो में। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ अफर्मेशंस। अफर्मेशंस क्या होती हैं, अफर्मेशंस कैसे काम करती हैं और कितनी बार हमें इनको रिपीट करना चाहिए। अफर्मेशंस हर वो स्टेटमेंट जो आप अपने आप को बोलते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, उसे हम अफर्मेशंस बोलते हैं। जब हम अपने आप को कोई भी सेंटेंस, चाहे हम कोई भी सेंटेंस सोच रहे हैं, चाहे हम कोई बात सोच रहे हैं, बार बार बोल नहीं रहे हैं बट सोच रहे हैं, वो भी आपका अफर्मेशन हो सकता है। मन ही मन किसी चीज़ को बार बार रिपीट करना वो आपका अफर्मेशन है। अफर्मेशन हमें क्यों बनाने हैं? अफर्मेशंस हमें इसलिए बनाने हैं क्योंकि न्यू रिसर्च ये कहती है, NLP ये कहती है कि हमारे ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं उसकी जो भाषा है उसको हम प्रोग्राम कर सकते हैं। न्यूरो हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स, लिंग्विस्टिक मतलब उसकी जो लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग मतलब उसमें जो पैटर्न चल रहा है हम उसे बदल सकते हैं। अगर आपके दिमाग में एक तरह का कोई विचार चलता है और आप उस विचार को नहीं चाहते कि आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाए, तो आप उसे चेंज कर सकते हैं। उसको चेंज करने के लिए जो टूल है वो है अफर्मेशंस। कोई भी सेंटेंस जब आप बार बार रिपीट करते हैं तो आपका जो ब्रेन का न्यूरॉन है वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है और वो उसे अपनी आइडेंटिटी बना लेता है, वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है, मतलब मान लेता है। जिस चीज़ को बार बार बोला जाएगा आपका ब्रेन उस चीज़ को सच मान लेगा, फिर वो चाहे आपकी रियलिटी हो या नहीं। अगर आप उसको रिपीटेड मोड पर बोलते हैं तो वो आपकी आइडेंटिटी में आता है। तो जो अफर्मेशंस होती हैं उसका जो मेन पर्पस है वो ये है कि अपने ब्रेन की, अपने सबकॉन्शियस माइंड की नई रीप्रोग्रामिंग करना विद रेपिटेशन। रेपिटेशन इज मदर ऑफ ऑल द रिचुअल्स। आप कोई भी रिचुअल कर रहे हैं, अगर उसमें रेपिटेशन नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है, तो वो आपको वैसा रिजल्ट नहीं देगी जैसा रिजल्ट उसे देना चाहिए। चाहे आप मेडिटेशन करें, चाहे आप ग्रैटिट्यूड करें, चाहे आप बुक रीडिंग करें, बट अगर आप उसमें ब्रेक्स करते हैं, कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करते हैं, रिपीट नहीं करते हैं, तो आपको वैसे पावरफुल रिजल्ट्स, मिरेकुलस रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। हमारी जो वर्कशॉप है 1 जून से हमारी वर्कशॉप स्टार्ट होने वाली है। इस वर्कशॉप को मैंने हीलिंग और सेल्फ लव से कंबाइन कर विद टेक्निक्स डिज़ाइन किया है और इसमें जो मेन चीज़ हमें ध्यान रखनी है वो है कंसिस्टेंसी और इन्वायरमेंट। एक ऐसा इन्वायरमेंट आपको मिलता है जहां आपको हर चीज़ का, हर क्वेश्चन का आंसर भी मिलता है और पॉजिटिव एनर्जीज भी मिलती हैं, पॉजिटिव इन्वायरमेंट भी मिलता है और विद कंसिस्टेंसी के साथ हम उस चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं, हीलिंग करते हैं। अपने अफर्मेशंस को डेली क्लास में जब हम बैठकर बोलते हैं, एक साथ विजुअलाइज करते हैं, एक साथ अपने गोल्स को लिखते हैं, स्क्रिप्टिंग्स करते हैं, तो उसकी जो पावर है वो बहुत बहुत अलग होती है। ये जो वर्कशॉप है 1 जून से हमारी जो वर्कशॉप है सेल्फ लव वर्कशॉप, सेल्फ लव, ग्रैटिट्यूड, सेल्फ हीलिंग प्लस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, मैनिफेस्टेशन की सारी टेक्निक्स इसमें इन्वॉल्व हैं। 1 जून से 21 जून तक ये वर्कशॉप है, 21 डेज की है। उसके लिए नीचे दिए हुए नंबर पर आप कांटेक्ट कीजिए, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इस वर्कशॉप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। अफर्मेशंस क्या होती हैं, अफर्मेशंस कैसे बनाते हैं? सबसे पावरफुल अफर्मेशंस आज जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो है आई एम फिल इन द ब्लैंक। मैं डैश हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, आई एम व्हाट। आई एम के बाद आप जो शब्द लगाएंगे वो आपकी आइडेंटिटी बनेगा, वो आपकी सच्चाई बनेगा, वो आप बनने लगते हो और जो आप बनने लगते हो वही आप आकर्षित करने लगते हो। अगर आप ये बोलना शुरू करते हैं आई एम सक्सेसफुल, तो आप देखेंगे आप सक्सेसफुल होते जाएंगे, आप सक्सेस की एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे क्योंकि आप उस चीज़ को फील कर रहे हो। आई एम सक्सेसफुल। आई एम मैग्नेटिक, अगर आप ये बोलते हो आई एम मैग्नेटिक, तो आप देखेंगे कि आपका जो ऑरा है, मैग्नेटिक फील्ड है, वो बहुत पावरफुली एनहांस हो जाता है और आप और ज़्यादा मैग्नेट की तरह सारी चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो। अगर कोई इंसान ये बोलता है कि आई एम लेज़ी, आई एम लेज़ी, आई एम लेज़ी, तो आपकी ब्रेन, आपकी बॉडी, सारे सेल्स उस चीज़ को बार बार जब सुनते हैं तो वही आपकी हकीकत। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आप ये चीज़ को मान लीजिए कि आई एम सक्सेसफुल। जैसे ही आप इस चीज़ को मान लेते हैं आई एम सक्सेसफुल, आई एम सक्सेसफुल, आई एम सक्सेसफुल, तो आप यूनिवर्स को बार बार सक्सेस की एनर्जी देते हैं, सक्सेस की वाइब्रेशन भेज रहे हैं, तो यूनिवर्स आपकी लाइफ में सक्सेस को भेजता है। आप सक्सेस को रिसीव करने के मोड में आते हैं और ऐसी चीज़ें, आपकी जो प्रोडक्टिविटी है आपके काम में, आपके बिजनेस में, आप जहाँ भी आपका वर्क प्लेस है, जो भी है, वहाँ देखेंगे आप ऐसे स्टेप्स लेने लग जाएंगे जहाँ आप और सक्सेसफुल होते जाएंगे।
सो आई एम के बाद जिस शब्द को आप लगाएंगे वही आपकी सच्चाई बनेगा, वही आपकी आइडेंटिटी बनेगा, वही आप बन जाएंगे। और जो आप बन जाते हैं वही आप अट्रैक्ट करते हैं। यू अट्रैक्ट वॉट यू बिकम, यू अट्रैक्ट वॉट यू आर, यू डोंट अट्रैक्ट वॉट यू वॉन्ट। आप वो आकर्षित नहीं करते जो आप चाहते हैं, आप वो आकर्षित करते हैं। जो आप होते हैं आप वो आकर्षित करते हैं, जो आप सोचते हैं, जो आप महसूस कर रहे हैं। सो आई एम के बाद हमेशा एक पॉजिटिव वर्ड चूज करना। आई एम पीसफुल, पावरफुल, सक्सेसफुल, मैग्नेटिक, अट्रैक्टिव, वंडरफुल, ब्यूटीफुल, अमेजिंग। आई एम अमेजिंग, राइट? आई एम द बेस्ट। जब आप अपने आप को बोलते हैं आई एम द बेस्ट, आप देखेंगे आपको कोई स्टेज पर परफॉर्म करना है या किसी एग्जाम को क्रैक करना है, आप अपना बेस्ट इनपुट वहाँ देते हैं। और अगर किसी चीज़ में बेस्ट इनपुट दिया जाए तो वहाँ से आउटपुट भी बेस्ट ही निकल कर आता है। तो सबसे पहले इस अफर्मेशन को आपको ऐसे बोलना है कि आपको फील हो। उन शब्दों को चुनिए जिन्हें आप महसूस करना चाहते हैं। और इन्हीं अफर्मेशंस का दूसरा तरीका है, जिस पोस्ट को आप चाहते हैं अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना, उसके लिए बोलना शुरू कर दें आई एम ब्लैंक। जिस चीज़ के लिए, जिस पोस्ट के लिए आप मेहनत करते हैं, आप कोई एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं, या आप कोई जो भी आपकी पोस्ट है उसको आई एम के बाद बोलना शुरू कर दीजिए कि आप ये हो। आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ टीचर, आई एम अ पायलट, आई एम फिल इन द ब्लैंक, राइट? उसके बाद आता है तीसरी तरह इस अफर्मेशन को कैसे करना है। सबसे पहला आपको फीलिंग बेस्ड इनको अफर्मेशन करना है, जो आप महसूस करना चाहते हैं। दूसरा कैटेगरी है जो आप बनना चाहते हैं, जो पोस्ट पर आप पहुंचना चाहते हैं, उसको बोलना शुरू कर दीजिए, उसको बिलीव करना शुरू कर दीजिए। पहले बिलीव होना चाहिए, फिर जाकर आप उस चीज़ तक पहुंच पाते हैं। तीसरी अफर्मेशन, तीसरी टाइप, अगर आप उस पोस्ट पर ऑलरेडी हैं तो उस पोस्ट के साथ आप एक वर्ड लगाएंगे बेस्ट। अगर आप डॉक्टर हैं तो आप कहेंगे आई एम द बेस्ट डॉक्टर। अगर आप टीचर हैं तो कहेंगे आई एम द बेस्ट टीचर। अगर आप कोई बिजनेसमैन हैं या हाउसवाइफ हैं या जो भी आप स्टूडेंट हैं तो उसके सामने आप लगाएंगे बेस्ट। आई एम द बेस्ट स्टूडेंट, आई एम द बेस्ट टीचर, आई एम द बेस्ट हाउसवाइफ, आई एम द बेस्ट वाइफ, आई एम द बेस्ट मदर। तो जो भी आप हैं, जो आप महसूस करते हैं वही आप बनते हैं। तो ये जो बेस्ट है, आई एम द बेस्ट सिंगर, आई एम द बेस्ट कम्युनिकेटर, आई एम द बेस्ट बिजनेसमैन, आई एम द बेस्ट एंटरप्रेन्योर। ठीक है? तो जो भी वर्ड आप अपनी पोस्ट के आगे आपको क्या लगाना है, बेस्ट। 3 तरीके हैं इस अफर्मेशंस को करने के लिए। सबसे पहले फील कीजिए, आई एम ग्रेट, आई एम जीनियस, आई एम पावरफुल, आई एम पीसफुल, आई एम अमेजिंग, आई एम मैग्नेटिक, आई एम अट्रैक्टिव, आई एम वंडरफुल। दूसरा जो आपकी पोस्ट है, आई एम अ लाइफ कोच, आई एम अ टीचर, आई एम अ पायलट, आई एम के बाद आप बोलना शुरू कर दीजिए। आपके सबकॉन्शियस माइंड को वो जो बार बार अफर्मेशन जाता है तो वो विश्वास करना शुरू कर देता है कि ये वो चीज़ पर पहुंच चुके हैं, तभी ये ऐसी बात बोल रहे हैं। जहाँ भी आपको अपनी आइडेंटिटी है उस पर आप यही लिखेंगे, अपना नाम, उसके बाद अपनी पोस्ट, उसको आप जीना शुरू कर दीजिए जहाँ जिस पोस्ट पर आप जाना चाहते हैं। और एक और अफर्मेशन, जिस पोस्ट के लिए आप जाना चाहते हैं, अगर आप उसके लिए कॉन्फिडेंट नहीं हैं कि वो आपको मिलेगी या नहीं, तो अपने आप से एक लाइन बोलना शुरू कर दीजिए कि अगर इसका ड्रीम मेरे मन में है, मेरे माइंड में है, तो यूनिवर्स ने मुझे चूज़ किया है, तो ये पोस्ट बने ही मेरे लिए है, इसीलिए आज मुझे अब इतनी शिद्दत से मैं इस पोस्ट पर जाना चाहती हूँ। ये जॉब, ये पोस्ट, ये रुतबा, ये बना ही मेरे लिए है, डिज़ाइन ही मेरे लिए हुआ है, इसीलिए मेरे माइंड में बार बार इसके विचार चलते हैं। तीसरा टाइप ऑफ अफर्मेशन है इसी कैटेगरी में, जो भी आपकी पोस्ट है आप उस पर पहुंच चुके हैं और आप उसमें बेस्ट परफॉर्म करना चाहते हैं और ज़्यादा बेहतरीन होना चाहते हैं, तो आप अपनी पोस्ट के सामने लगाएंगे बेस्ट या अमेजिंग। आई एम अमेजिंग टीचर, आई एम बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड। इन द वर्ल्ड, आप ऐसा करने से वर्ल्ड में बेस्ट होंगे ये तो नहीं पता, बट आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपकी जो परफॉर्मेंस है, आप जहाँ पर आज हैं उससे एक लेवल नेक्स्ट हो जाएगी। आप उससे एक लेवल ऊपर परफॉर्म करेंगे, उससे नेक्स्ट लेवल का कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा। तो ये होता है अफर्मेशंस की ताकत। शब्दों में कितनी ताकत होती है ये हम सबको पता है। डॉक्टर मसारू इमोटो ने वाटर के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए, अलग अलग शब्दों से, किसी के ऊपर लव लिखा, किसी के ऊपर हेट लिखा। एक बॉटल पर उन्होंने लिखा मदर टेरेसा और दूसरी पर उन्होंने लिखा हिटलर।
मदर टेरेसा सुनते ही क्या फीलिंग आएगी? पॉजिटिव। उनकी पर्सनालिटी में पॉजिटिविटी है, उनकी पर्सनालिटी में डिविनिटी है, लव है, उनकी पर्सनालिटी में कंपैशन है, तो वो एनर्जी वहाँ आएगी। हिटलर सुनते ही एक नेगेटिव माइंड में पिक्चर आती है, नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं, तो उसकी एनर्जी वहाँ जाएगी। आपके जो शब्द हैं वो आपके जीवन को बनाते हैं, इसीलिए अफर्मेशंस इंपॉर्टेंट है। अगर कोई पर्सन अफर्मेशंस नहीं बोलेगा, पॉजिटिव लाइंस को नहीं बोलेगा, तो ऑटोमेटिकली आसपास इतनी अगर जो आसपास की नेगेटिविटी उसके ऊपर हावी हो जाती है, उसके ऊपर इफेक्ट करती है। इसीलिए कहती हूँ कि अफर्मेशंस को बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है। और कब बोलना है, कितनी बार बोलना है? कोई भी अफर्मेशन को जब आप रिपीट करते हैं, एक लिस्ट बनाइए अपनी अफर्मेशंस की, उसको 3 टाइम्स इन अ डे, उनको 3 बार आप बोलिए, रात को सोने से पहले, सुबह उठते ही और दिन में एक बार। और 3 बार अगर आप किसी भी अफर्मेशन को दिन में बोलते हैं और 21 डेज तक बोलते हैं रिपीटेडली, और कोई एक अफर्मेशन ऐसा होता है जो आपको बहुत पसंद होता है, बहुत फेवरेट होता है, तो उसको आप बार बार मन में भी रिपीट करें। इससे आप पॉजिटिव रहेंगे, आपका परसेप्शन चेंज होगा, आपका माइंडसेट चेंज होगा, आपका ऑरा चेंज होगा, आपका लाइफ को देखने का नज़रिया चेंज हो जाएगा, आपकी पूरी ओवरऑल पर्सनालिटी अफर्मेशन से बदल जाती है। सो ये मेरा एक्सपीरियंस है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर। और 1 जून से हमारी वर्कशॉप है, उसके लिए रजिस्टर कीजिए, नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कीजिए, वहाँ से आपको सारी डिटेल्स मिलेंगी। 21 डेज़ की वर्कशॉप है। मिलते हैं वर्कशॉप में, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।